गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है माया और आप सुनना शुरू कर चुके हैं जनहित की आवाज़। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ, जहां इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले का एक और गवाह आज इस मामले में मुकर गया। ये 26वां गवाह है जो इस मामले से मुकरा है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 260 से ज्यादा गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है और उनमें से 26 मुकर चुके हैं। साल 2008 में 29 सितंबर की रात 9:35 पर मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठीक सामने एक बम धमाका हुआ था। ये धमाका एक मोटरसाइकिल में हुआ था और इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हो गए थे। फिलहाल गवाह के इस तरह से पलटने से मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। देखना दिलचस्प होगा इस मामले पर कब आगे अपडेट्स आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की शाम को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। 28 फीट ऊंची ये प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई है। 65 मीट्रिक टन ये प्रतिमा उसी जगह स्थापित की गई है जहां बीते 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया, यानी कि ठीक उसी जगह जहां किसी वक्त अमर जवान ज्योति हुआ करती थी। ये दोनों निर्माण काम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बनाए गए अशोक स्तंभ का भी अनावरण किया था। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है और इससे नई दिल्ली किस तरह की दिखेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं और दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा अंग्रेजों के टाइम पर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को मिला था। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया था। ये प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शॉन्स एलिजे से प्रेरित था। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशनल बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे। लुटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस जो अब राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट, काउंसिल हाउस जो अब संसद है, इसके अलावा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और किंग जॉर्ज का स्टैच्यू जिसे बाद में वॉर मेमोरियल बनाया गया था, उसका निर्माण किया था। आजादी के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सड़क का भी नाम बदल दिया गया और किंग्सवे राजपथ बन गया था, जो अब कर्तव्य पथ कहलाया जाएगा। सेंट्रल विस्टा के पूरे क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करने के प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्निर्माण होने के बाद इसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साउंड्स इंटरेस्टिंग। अब दिल्ली एक अलग तरीके से देखने को मिलेगी, जो अपने आप में टूरिज्म को तो बढ़ावा देगा ही, इसके अलावा भारत की शान और शौकत दिखाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मशहूर फिल्म क्रिटिक और अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले KRK की, जो फिलहाल जेल में थे लेकिन अब उनकी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके बेटे फैसल ने अपने पिता के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया कि उनके पिता की जान खतरे में है। वहीं ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म विक्रम वेधा का ट्रेलर भी सामने आया और उसके आने के बाद से फिल्म का इंतजार और ज्यादा बढ़ गया है। खासतौर पर जब से लोगों ने इसमें ऋतिक का एक लुक देखा है, तब से लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और बड़ी खबर यह है कि आज रिलीज हुई है ब्रह्मास्त्र, जिसको लेकर के पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा बज़ बना हुआ था। चाहे वो बॉयकॉट की मांग हो, चाहे वो फिल्म की स्टारकास्ट की बात हो, चाहे वो ग्राफिक्स और स्टोरी लाइन की बात हो, हर चीज़ को लेकर के लोगों में एक बज़ बना हुआ था और फाइनली फिल्म रिलीज़ हो गई है। अब देखना होगा बॉयकॉट की मांग के बीच कितने लोग आज थिएटर का रुख करते हैं। और इसी चर्चाओं के बीच 3 बड़े स्टार्स की फिल्मों के पोस्टर भी कल जारी हुए थे। हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड, नयनतारा की फिल्म गॉडफादर और फहद फाजिल की फिल्म टॉप गियर की। हाँ, एक बात और, ये काफ़ी ज़रूरी थी इसलिए मैंने सोचा कि आपको ज़रूर बताऊं। राजनगर एक्सटेंशन के बाद अब संजय नगर सेक्टर 23 में भी कुत्ते के काटने का एक मामला सामने आया। ए ब्लॉक निवासी सचिन त्यागी के 10 वर्षीय बच्चे को पिटबुल ने काट लिया। बच्चा पार्क में खेल रहा था जब ये घटना हुई। बच्चे को इलाज के लिए सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया और सर्जरी के बाद उसकी जान बच पाई। कहा जा रहा है कि इस बच्चे को लगभग 150 से 200 टाके आए हैं। सोच करके देखिए ये कितना डरावना है। और ज़्यादातर टाके उसको चेहरे के साइड से लेकर के और गर्दन के एरिया तक आए हैं। कितना ही भयावह ये सीन होगा। खैर, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।